कहानी के स्टार्ट में हमें एक कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का केस लड़ रहा था और उसने वह केस लिया था जिस केस को सारे वकीलों ने लेने से मना कर दिया था। और इस लड़के का नाम जुंग डायोन होता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है और वो ये केस जीत जाता है। इस केस की वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वकील बन जाता है। फिर हमें जुंग दिखाया जाता है जो कि अपने क्लाइंट के साथ बैठा होता है और उसका क्लाइंट उसकी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा बोलता है। जुंग कहता है कि नहीं नहीं, मुझे शुक्रिया अदा नहीं चाहिए। फिर हमें उसकी सेक्रेटरी दिखाई जाती है जो कि उसे ड्रिंक दे रही होती है और जो कि बहुत ज़्यादा बवाल लग रही होती है। जूंग उसे देखता ही रह जाता है। फिर वह उसे ड्रिंक सर्व करने के बाद वहीं बैठ जाती है। फिर उसका क्लाइंट कहता है तुम मेरी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा काम अच्छा चल रहा है लेकिन मैं इन फ्यूचर ज़रूर इसके बारे में विचार करूँगा। फिर वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें मेरी तरफ से एक गिफ्ट तो पक्का ही लेना होगा जो कि मैंने तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। फिर जूंग जब उसके साथ ड्रिंक ख़त्म करता है तो वो अपने कमरे में जाता है और वो वहाँ देखता है कि एक लड़की रस्सियों में बंधी हुई रखी हुई है और ये लड़की वही सेक्रेटरी होती है जो कि उसे ड्रिंक सर्व कर रही थी। फिर वो अपने गिफ्ट के मुंह में से पेपर निकालता है और फिर उसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करता है और हमें फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जोंग अपने कपड़े पहन के जा रहा होता है तभी वो एक प्लांट के पास सीक्रेट कैमरा नोटिस करता है और वो कहता है कि ये पक्का उसी आदमी ने लगाया होगा। फिर वो अपने क्लाइंट को फ़ोन करता है और कहता है कि अगर तुमने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। और ये बोलने के बाद वो अपने ऑफिस चला जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम सुनपे होता है और वो कहती है कि तुम कल रात कहाँ थे। वो कहता है कि मैं अपने क्लाइंट के साथ ड्रिंक कर रहा था और उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में आने का ऑफ़र भी दिया। फिर वो कहती है क्या तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है और बोलती है क्या आप लॉयर जोंग हो। वो कहता है कि हाँ। फिर जोंग उसे ध्यान से देखता है और कहता है कि ये तो वही लेडी है जिसकी वजह से मैं वकील बना हूँ। और हमें पता चलता है कि इस लेडी का नाम हांग जी हान है। फिर हमें पता चलता है कि ये जोंग की माँ होती है जिन्होंने इसे बचपन में अडॉप्ट करा था और वो उन्हें देख के पहचान लेता है। अभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वॉल से टिक के एक लड़का बैठा होता है तभी उसके सामने एक आदमी आता है और वो बोलता है कि अगर तुम बड़े हो गए लॉयर बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अडॉप्ट कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर वो लेडी आती है और कहती है कि तुम्हें बच्चों से आराम से बात करना चाहिए। फिर वो उसके सामने झुकती है। जोंग उस लेडी को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर वो लेडी कहती है कि आज से मैं तुम्हारी नई मॉम हूँ तो अब तुम मुझे मॉम बुलाना और मैं तुम्हें जोंग बुलाऊंगी। फिर जोंग ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे नया परिवार मिलने वाला है। फिर जब वो घर जाता है तो उसे एक पर्सनल रूम भी दिया जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो अपनी सिस्टर से भी मिलता है जिसका नाम जिन ही होता है। और तभी हमें एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें जोंग के पापा उसे बहुत ज़्यादा डांट रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जोंग के मार्क्स इतने नहीं हैं कि वो आगे जाके लॉयर बन सके, लेकिन उसके 91 मार्क्स आए होते हैं। और तभी वो उसे घर से निकाल देते हैं और जोंग तभी फैसला करता है कि वो इन लॉयर बन के इन सब से बदला लेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जोंग अपनी फर्स्ट मॉम से बोलता है कि आप यहाँ पे क्यों आई हो। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मेरे पति को जेल हो चुकी है और उनका केस कोई भी वकील नहीं ले रहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो बोलता है कि हाँ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में रहना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो उसे गले लगा के कहता है कि मॉम मैं आपके साथ एक ही घर में रहना चाहता हूँ, मैं फिर से वही वाली फीलिंग महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन हम उसकी आंखों में हवस देख सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो अपनी बॉस सुनबे से छुट्टी मांग रहा होता है लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती, अभी बहुत सारा काम है। लेकिन वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैंने कभी छुट्टी नहीं मांगी। फिर वो उसे छुट्टी देने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने ऑफिस का काम ख़त्म करना होगा। वो कहता है ठीक है। फिर कॉन्ग सुंगबे को किस कर देता है लेकिन वो कहते हैं कि अरे अभी हम ऑफिस में हैं, हमें कोई भी देख सकता है। और फिर वो पूछती है कि तुम्हारा उस औरत से क्या रिलेशन है। तभी वो कहता है कि वो मेरी मॉम थी, 3 महीने के लिए वो मेरी मॉम थी। अभी सीन शिफ्ट होता है और जोंग अपने फर्स्ट फादर से जेल में मिलने आया होता है। वो कहता है कि मैंने ही आपका केस लिया है और हमें तभी उसके फादर का नाम पता चलता है जो कि लिंग योन होता है। वो कहता है कि तुम हो कौन। वो कहता है कि मैं वही बच्चा हूँ जिसको आपने बचपन में अपने घर से निकाल दिया था। और वो शुरू में उसे पहचान नहीं पाता। फिर वो कहता है अच्छा तुम लॉयर बन गए लेकिन मैं तुम जैसे घटिया लॉयर को अपना केस नहीं दूंगा। फिर वो कहता है कि आपकी जो पत्नी है उसने मुझे ये केस दिया है और अगर मुझे वो केस नहीं देती और मेरे साथ डील नहीं करती तो मैं यहाँ इस घटिया प्लेस पे कभी नहीं आता। वो कहता है क्या डील।
तभी वो उसके पास जाता है और कहता है कि आप अभी यहाँ पे हैं और आपकी बीवी और आपकी बेटी घर पे अकेली है और पता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं उसके घर में ही जाने वाला हूँ और आपके पीछे मैं उन दोनों को बहुत खुश रखूँगा। फिर वो वहाँ से निकल जाता है और अपना बैग वैग पैक करके घर पे पहुँच जाता है और तभी सामने से अंजुम आकर कहती हैं कि आ जाओ, जो कि बहुत ज़्यादा बवाल लग रही होती हैं उस ड्रेस में। वो फिर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ऊपर वाला रूम साफ़ करवा दिया है, जहाँ पे तुम पहले रहते थे। और फिर वो उसे अंदर ले जाती हैं और वो अपना रूम चेक करता है। फिर वो उसे नीचे बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। फिर वो खाना टेस्ट करते हुए कहता है कि ये खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप पहले की तरह ही बहुत ज़्यादा प्यारा खाना बनाती हैं। और तभी अंजुम अपने मन में सोचती हैं कि हमने जोंग के साथ बहुत ज़्यादा बुरा करा है, लेकिन अब मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार दूँगी। लेकिन जोंग इसका उल्टा ही सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अब मैं इन सब से अपना बदला लूँगा। और तभी हमें अंजुम को दिखाया जाता है जो कि नहा के बाहर आती हैं और वो जोंग को देखती हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है। फिर तभी रात हो जाती है। अंजुम अपने कमरे में सो रही होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील कर रही होती है। वो कहती हैं कि जोंग तो मेरे बेटे जैसा है, लेकिन मुझे उसे देख के कुछ कुछ क्यों हो रहा है। और अब वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और क्यूट भी हो चुका है। और तभी जोंग उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि मॉम मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। फिर वो उसके बाजू में ही लेट जाता है और अंजुम सोने का ड्रामा करने लगती है। और तभी जोंग उसे टच करता है और कहता है कि आप थोड़ा सा इधर हो जाएं। फिर वो जब उधर होती है तो उसके संतरे उसके फेस पे लग जाते हैं। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहता है कि आप थोड़ी देर तक ऐसे ही रहें। फिर वो उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि मॉम मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा। फिर वो उसे किस करने लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते और वो उसे हटा देती है। तभी जोंग उनके कमरे से जाते हुए कहता है कि अंजुम जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं आपको अकेला फील नहीं होने दूंगा। और वो अपने मन में सोच रही है कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग में अंजुम को देखते हैं जो कि बर्तन वॉश कर रही होती हैं। तभी जोंग कहता है अब मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी अंजुम कहते हैं कि हमने रात को डिसाइड करा था कि हम सुबह उठ के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तभी जोंग कहता है कि मेरी सीईओ को इसके बारे में कोई क्लू मिला है तो मैं उनसे वही लेने जा रहा हूँ। वो कहती है ठीक है और अपना ध्यान रखना। तभी हमें उसे एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है और शिनबे पूछती है क्या तुम अभी भी उस अंजुम के साथ रह रहे हो। वो कहता है कि हाँ वो मेरे बचपन की मॉम है तो मैं उनके साथ ही रह रहा हूँ। और तभी शिनबे अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे लगता है कि ये उसके साथ कुछ करने का डिसाइड कर चुका है। वो सोचती है अपने मन में कि मुझे इस पर बहुत ज़्यादा शक हो रहा है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर शक करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो अपने पास से एक डॉक्यूमेंट निकालती है जिसमें लिंग यून जो पॉलिटिशियन हैं उनकी रिश्वतखोरी के बारे में बहुत सारी डिटेल हैं। और वो कहती है कि हानमा ग्रुप के जो कांग हैं जो कि तुम्हारे पुराने क्लाइंट थे वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। और वो अपने मन में सोचता है क्या कांग सर्विस में इन्वॉल्व हैं। और फिर वो कहता है कि वो तो बहुत ज़्यादा पुराने खिलाड़ी हैं और उनके साथ खेलने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर हमें अंजुमा के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ जोंग आता है शिनबे के साथ। अंजुमा पूछती है ये लड़की कौन है। जोंग कहता है कि ये मेरी कंपनी की सीईओ है और इन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली थी, इसलिए मैंने सोचा कि इन्हें घर ले आऊँ। फिर वो उसे कमरे में ले जाने लगता है और ये चीज़ देख के अंजुमा को थोड़ा सा जेलसी फील होने लगती है। फिर वो उसे लिटा देता है, लेकिन जब वो जा रहा होता है सुनबे उसका पीछे से कपड़ा पकड़ लेती है और उसे अपने पास खींच लेती है और उसे किस करने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अंजुमा उनके लिए लेमन वाटर लेके आ रही थी। तभी अंजुमा को उन सब की नौटी बातें सुनाई देती है और ये सब सुनने के बाद वो वहीं पर रुक जाती है। तभी हमें जोंग दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये इसका ही प्लान था। इसने सुनबे को भड़काया था ताकि वो इसके करीब आए और अंजुमा को थोड़ी बहुत जेलसी फील हो। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें अंजुमा का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा जेलस होती हैं और वो कहती हैं कि मुझे उन दोनों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है और मैं सुन नहीं पा रही। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोंग सुनबे के साथ बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा होता है। सुनबे कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। अंजुमा कहती है क्या तुम दोनों को सही से नींद आई। वो कहती हैं हाँ हमें बहुत सही से नींद आई। फिर वो अंजुमा के साइड में से निकलते
हुए कहती है कि तुम जोंग से दूर रहना, तुम उसके पास आने की कोशिश भी मत करना। और ये सुनने के बाद अज्जुमा का दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहती है ये चीज़ मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे जोंग के साथ क्या करना है। वो कहती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, तुम एक आंटी हो। जोंग समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ रही है, तो वो बीच में आके सुनबे को समझाने लगता है। लेकिन तभी अज्जुमा जोंग का हाथ पकड़ती है और उसे घर से ले जाने लगती है। सुनबे उनके पीछे खड़ी होकर कहती है अरे इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक वॉच टावर के पास आ चुके हैं जो कि एक बीच एरिया है। और तभी अज्जुमा को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी तक जोंग का हाथ पकड़ा हुआ है। वो कहती है अरे मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे उस लड़की पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जोंग कहता है ऐसा कभी कभी होता है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी हमें सुनबे का सीन दिखाया जाता है जो कार में बैठ के बोल रही होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस केस को एंड करना होगा और अपने जोंग को वापस काम पे लाना होगा, वरना अज्जुमा मेरे जोंग को ले जाएगी। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जोंग और अज्जुमा बैठे हुए होते हैं। जोंग उसे अपने फादर की केस की डिटेल दे रहा होता है और तभी अज्जुमा कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हो और फिर वो उसे ही देखने लगती है। जोंग फिर अज्जुमा को किस कर देता है और अज्जुमा भी पिघल जाती है। फिर जोंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है तो अज्जुमा उसे खुद से दूर करके कहती हैं कि अब हमें घर चले जाना चाहिए। घर में हमें सीन दिखाया जाता है। जोंग सोचता है कि यार अज्जुमा बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही थी तो शायद मुझे एक बार उनके कमरे में जाकर उनका हालचाल पूछ लेना चाहिए। तो वो उनके कमरे में आता है और उनके पास बैठता है। अज्जुमा कहती है कि तुम तो एक लॉयर हो ना, तो तुम किसी की पर्सनल बातें बताओगे नहीं। अज्जुमा उसे साफ साफ कह रही थी कि तुम मेरी ले सकते हो। हम लोग देखते हैं जोंग वहाँ से जाने लगता है लेकिन अज्जुमा कहती है कि तुम मेरे साथ सो सकते हो। फिर वो दोनों एक साथ सोने लगते हैं और उन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ने लगती है और जोंग अज्जुमा के साथ मज़े करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन जोंग पहले राउंड में ही हार जाता है। वो सोचता है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ करा है लेकिन ये सबसे ज़्यादा अलग है। फिर वो अज्जुमा के कमरे से चला जाता है। फिर उसके कमरे के बाहर हमें एक लड़की दिखाया जाती है जिसका नाम जिना होता है और जोंग उसे देख के डर जाता है। वो कहता है कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है कि तुम मेरे मॉम के रूम से आ रहे हो, ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए। फिर जोंग समझ जाता है कि ये इसकी लिटिल सिस्टर है। वो उससे पूछती है कि तुम मेरी मॉम के कमरे में कर क्या रहे थे। और तभी यहाँ पे अज्जुमा आ जाती है। अज्जुमा जिन्हा को देख के कहती हैं अरे तुम यहाँ कब आई। फिर वो कहती है मॉम ये कौन है, क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है। वो कहती है चलो मैं तुम्हें सबको समझाती हूँ। फिर वो लोग कुर्सियों पर बैठते हैं और अज्जुमा बताती हैं कि ये तुम्हारे फादर का केस लड़ने आया है और ये वही लड़का है जिसे हमने घर से बाहर निकाल दिया था और अब ये एक वकील बन चुका है। लेकिन वो कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन ये इतनी रात में तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। वो कहती है कि हम लोग केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर वो कहती है कि इतनी रात में तुम लोग ऐसे क्यों डिस्कस कर रहे थे। वो बताता है कि अब ये हमारे साथ ही रहेगा। वो कहता है कि हाँ अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा और ये मेरी एक फ़ीस का पार्ट है। लेकिन ये सुनने के बाद जिन्हा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं कभी भी एक पराये मर्द को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। तभी अज्जुमा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है जिन्हा तुम ये क्या कह रही हो। फिर जिन्हा कहती है मॉम ठीक है, फिर मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फिर अज्जुमा जोंग से पूछती हैं कहीं जिन्हा ने हमारी बातें सुनी तो नहीं, जो चीज़ हम कर रहे थे। वो कहता है कि नहीं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जोंग बाथरूम जाता है लेकिन वहाँ पर जिन्हा भी नहा रही होती है और वो जोंग के सामान को देख लेती है और वो थोड़ा बहुत चिल्लाने लगती है। जोंग उसको देखता है और फिर चुपचाप बाथरूम में से बाहर आ जाता है। अज्जुमा पूछती है क्या हुआ जोंग। वो कहता है कि मैं बाथरूम में गया था लेकिन मुझे पता नहीं था कि वहाँ पे जिन्हा नहा रही है। और तभी जिन्हा बाथरूम में से बाहर आ जाती है। वो कहती है कि ये ठरकी तुम मुझे देखने की पक्का कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुमने ही गेट लॉक नहीं करा था। और जिन्हा फिर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम भी जोंग का ही साथ दे रही थी। फिर हमें उन लोगों को टेबल पे दिखाया जाता है। वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अज्जुमा ब्रेकफास्ट बना रही होती हैं और तभी जोंग कहता है कि तुम्हें याद है कि तुम मुझे बचपन में टमाटर दिया करती थी। लेकिन वो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती हैं। जोंग अपने मन में सोचता है कि शायद इसका आदमियों से कुछ रिलेशन ख़राब रहा
होगा। तभी वो अज्जुमा से बोलता है कि चलो हमें केस के बारे में बात करना चाहिए, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम अभी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, और वो कहती है कि हम कहीं बाहर चल के बात करते हैं केस के बारे में। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुन के। फिर हमें अज्जुमा दिखाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा बवाल लग रही होती हैं। उनकी वो वाली ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है और जोंग भी उन्हें देखता ही रह जाता है। तभी फिर वो लोग स्ट्रीट पर चलने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अज्जुमा को एक हेयर क्लिप बहुत ज़्यादा पसंद आता है और जोंग भी इस बात को नोटिस कर लेता है। अज्जुमा फिर आगे बताती हैं कि जिन्हा के डैड उसे लॉयर बनाना चाहते थे, लेकिन उसे लॉयर बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उनसे बचने के लिए अब्रॉड चली गई। जोंग कहता है कि मुझे पता चल रहा है कि उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर डाला गया था। फिर वो लोग ट्रैफिक लाइट पर रुकते हैं और जोंग कहता है कि जिन्हा हमारा पीछा कर रही है तो तुम पीछे मुड़ के मत देखना। फिर वो दोनों आगे चले जाते हैं और वो जिन्हा की आंखों से बच जाते हैं। जिन्हा कहती है ओ शिट, मैंने उन दोनों को मिस कर दिया। तभी हमें उन दोनों को एक मोटेल में दिखाया जाता है। अज्जुमा कहती है क्या हमें यहाँ पे रहना चाहिए? जोंग कहता है कि हाँ, हमें यहाँ पे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, और वो कहता है कि यहाँ पे हम केस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। वो दोनों फिर अपने रूम में जाते हैं और जोंग अपने मन में सोचता है कि फाइनली मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ मैं अज्जुमा के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो कहता है कि चलो केस के बारे में बात करते करते थोड़े मज़े भी कर लेते हैं। फिर वो उसे धक्का दे देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो दोनों मज़े करने लगते हैं और तभी हमें जिन्हा को घर में दिखाया जाता है जो कि अपने मोम के रूम में कुछ ढूंढ रही होती है। जहाँ पे से उसे एक बुक मिलती है और उसे उसमें उसकी पुरानी फैमिली फ़ोटो मिलती है। वो कहती है शायद ये उसकी ही फ़ोटो है, और फिर हमें मोटेल का सीन दिखाया जाता है। जोंग अज्जुमा की अच्छे से ले रहा होता है। फिर वो लोग जब मोटेल से बाहर आ जाते हैं, जोंग कहता है कि अज्जुमा एक सेकंड रुको। फिर वो वही हेयर क्लिप निकाल के दिखाता है और ये देखने के बाद अज्जुमा सोचती हैं जोंग इतना ज़्यादा रोमांटिक भी हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर वो कहती हैं कि चलो अब तुम ही मुझे इसे पहना दो। वो कहता है कि ये आप पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और जब वो ये चीज़ पहना रहा होता है तभी वहाँ पे जिन्हा आ जाती है और वो उन दोनों को देख के कहती है कि तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, मुझे जल्दी बताओ। फिर वो कहती है कि मुझे पता था तुम दोनों कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो तभी वहाँ से भाग जाती है। अज्जुमा कहते हैं कि शायद जिन्हा को हमारे रिलेशनशिप के बारे में शक हो गया है, लेकिन जोंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है। तभी हमें जिन्हा का सीन दिखाया जाता है। जिन्हा अपने मन में सोच रही होती है कि मॉम एक हेयर क्लिप को लेके इतना ज़्यादा खुश कैसे हो सकती हैं। तभी वो सोचती है कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ अपनी मॉम के बारे में। तभी उसके सामने एक आदमी आता है जिसने एक मास्क लगाया होता है। जिन्हा उस लड़के को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी मांजुन कहता है कि जिन्हा चलो आओ बैठ के बात करें। फिर वो अपने पास से चाकू निकाल के कहता है कि तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, आओ मैं इस पर ड्राइंग कर दूँ। तभी वहाँ पे जोंग आ जाता है और उसके फेस पे पंच मार देता है। मुजिन कहता है मेरे से दूर रहो, लेकिन जोंग एक नहीं सुनता और उसके मुंह पे किक मारने लगता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अज्जुमा कहती है कि तुम्हें जिन्हा के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि रियल रीज़न जो है कि जिन्हा मर्दों से हेट करती है वो ये नहीं है कि उसके फादर ने उसे प्रेशराइज्ड करा था, लेकिन ये है उसकी क्लास में एक लड़का था जो कि उसे रोज़ बुली करता था। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो लड़का इतना ज़्यादा पागल था कि उसने स्कूल में गोलियां भी चला दी थी, जिसकी वजह से उसे जेल हुई। लेकिन आजकल रिपोर्ट आ रही है कि वो लड़का मेरे घर के आसपास दिखा है। फिर वो जल्दी से जिन्हा के पीछे जाने लगता है और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जिन्हा जोंग से कहती है कि इसे और मत मारो वरना तो तुम इसे जान से ही मार दोगे। तभी जोंग अपना कार्ड फेंक के कहता है कि अगर तुमने मेरे ऊपर केस करने की कोशिश भी करी तो मेरे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, और अगर तुमने आगे कुछ करने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हें एक ऐसे केस में फंसाऊंगा कि तुम पूरी ज़िंदगी सड़ोगे। फिर वो कहता है कि तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो, तुम इसके क्या लगते हो। वो कहता है कि मैं इसका भाई हूँ, और ये सुनने के बाद जिन्हा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जोंग कहता है कि तुम इसके बारे में अज्जुमा को बिल्कुल मत बताना। वो कहती है ठीक है। तभी वो उसकी टी शर्ट पीछे से पकड़ के कहती है कि चलो हम लोग कहीं ड्रिंक करने चलते हैं, मुझे ड्रिंक करना है। फिर हमें उन दोनों को एक शॉप में दिखाया जाता है। जोंग जिन्हा को चिढ़ाते हुए कहता है कि आज जिस लड़के से मैं मिला वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तभी जिन्हा गुस्से में कहते हैं कि नहीं नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। फिर
वो ये कहने के बाद उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और उसके संतरे उसके हाथ से टच होते हैं। जोंग कहता है भाई ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तभी उसे अज्जुमा का कॉल आता है और वो कहती है क्या तुम कहाँ पे हो और जिन्हा ठीक है कि नहीं। वो कहता है कि जिन्हा बिल्कुल ठीक है और जिन्हा को थोड़ा सा ड्रिंक करना था इसलिए हम लोग एक शॉप में आ चुके थे। अज्जुमा कहते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है तो तुम लोग जल्दी वापस आ जाओ। फिर हमें जिन्हा का सीन दिखाया जाता है जो कि शॉप से बाहर निकलती है लेकिन उसके पैर की हील मुड़ जाती है, इसकी वजह से उसके पैर में लग जाती है। उसके पास तभी जोंग भागता हुआ आता है और कहता है कि चलो अब तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। फिर वो दोनों ऐसे ही जाने लगते हैं और जिन्हा को ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग लगने लगता है। तभी वो लोग घर पहुंच जाते हैं और अज्जुमा कहती है कि जिन्हा तुम्हारे पैर में क्या हुआ। वो कहती है कि मेरे पैर में लग गई थी। फिर जोंग उसे उसके रूम में छोड़ के आता है और हमें अज्जुमा का सीन दिखाया जाता है जो कि जिन्हा की मरहम पट्टी कर रही होती है। तभी जिन्हा अपने मुंह से सोते हुए नाम लेती है जोंग तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो। और ये सुनने के बाद अज्जुमा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कहीं जिन्हा को जोंग से प्यार तो नहीं हो गया। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जोंग हानवा ग्रुप के कांग से मिलने जा रहा होता है और जब वो उनकी बिल्डिंग में पहुंचता है कांग कहता है कि शायद अब तुम्हारा फैसला बदल चुका है, तुम मेरी कंपनी में आने का सोच रहे हो। जोंग कहता है कि नहीं मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। वो कहता है कि आप पॉलिटिशियन लिंग योंग को तो जानते ही होंगे। वो कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो जेल में है और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ ताकि वो जेल से बाहर आ जाए। लेकिन जोंग कहता है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि वो कभी जेल से बाहर ही ना आए, वो अपनी सारी ज़िंदगी जेल में ही रहे। और कांग ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जोंग को उस कॉरिडोर में दिखाया जाता है और उसके सामने से सेक्रेटरी आ रही होती है। फिर वो याद करता है ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग करी थी। तभी वो सेक्रेटरी कहती है कि अरे ये तो मेरा काम है, मुझे बॉस कॉन्ग की बात माननी ही पड़ती है। फिर वो कहते हैं कि अरे यार तुम मुझे उस रात छोड़ के क्यों चले गए थे। वो कहता है मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया था। फिर वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। फिर वो उसे बाथरूम में लेके आ जाती है और वहाँ आने के बाद वो अपने कपड़े उतारने लगती है और जोंग नोटिस करता है कि उसके सेंटर में एक वाइब्रेटर लगा है। वो कहता है ये पक्का उस कांग ने लगाया होगा। फिर वो कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो और अपना जोंग कहता है कि अरे इस चीज़ में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। फिर वो उसे अपने नीचे ले लेता है और फिर वो लोग मज़े करने लगते हैं। फिर वो उसके अंदर का डिवाइस निकाल के उसकी लेने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अज्जुमा को दिखाया जाता है जो कि तैयार होकर अपने पति के फ़ोटो को देख रही होती हैं। और तभी वो विंडो खोल के अपने मन में सोचती हैं कि जोंग को गए हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई। तो चेयरमैन कांग से मेरे पति के बारे में सबूत लेने गया था लेकिन उसे आने में बहुत ज़्यादा देर लग रही है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जोंग को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा होता है और वो उस सेक्रेटरी को इतना ज़्यादा सेटिस्फाई कर देता है कि उस सेक्रेटरी को उससे प्यार हो जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें चेयरमैन कांग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चेयरमैन कांग कहते हैं क्या तुमने जोंग को खुश किया। वो कहते हैं कि आपने जैसा करने के लिए कहा था मैंने वैसे ही करा। वो कहता है कि ये अच्छी बात है। फिर ये सब करने के बाद उसका रिएक्शन कहता है, वो कहती है कि वो मुझ में बिल्कुल डूब चुका था। फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि असल बात तो ये है कि मुझे उस लड़के से प्यार होने लगा है। चेयरमैन कांग कहते हैं कि वो मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुका है, अगर वो मेरी कंपनी में नहीं आया तो मुझे उसे साइड करना होगा। फिर वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि तुम्हें उसके ऊपर 2400 घंटे नज़र रखनी होगी ताकि तुम उसकी कोई वीकनेस निकाल सको। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जोंग को शाम में दिखाया जाता है और वो अपने काम से वापस आ चुका था। तभी उसके पास जिन्हा आती है और बोलती है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे और तुम्हारे कपड़ों में से ये गर्ल्स परफ्यूम की खुशबू कैसे आ रही है। जोंग कहता है कि अरे ये तो मेरे बॉस ने मेरे ऊपर कॉफ़ी गिरा दी थी। फिर वो कहती है चलो तुम मेरा पीछा करो। अरे वो कहता है अरे हम कहाँ जा रहे हैं। जिन्हा कहती है कि बस हम ड्रिंक्स लेने जा रहे हैं और तुम बस मेरा पीछा करो। तभी हमें उन दोनों को घर में दिखाया जाता है जो कि खाना खाने के लिए बैठ चुके होते हैं और अज्जुमा अपने मन में सोच रही होती है कि जिन्हा इतनी सारी चोजों की बोतल क्यों लाई है। मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और उसे थोड़ा बहुत शक होने लगता है। वो अपने मन में सोचती है कि ये पुरानी वाली जिन्हा तो लगी नहीं रही। फिर जोंग उसे बुलाता है कि साथ में ड्रिंक करते हैं। फिर वो तीनों खाना खाने के लिए और ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। जिन्हा तभी जोंग के लिए ड्रिंक बनाने लगती है और वो अपनी मॉम को भी पीने के लिए देती हैं लेकिन वो मना कर देती
देती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी चढ़ती है। फिर वो खाने की एक बाइट उठाती है और जोंग को खिलाने लगती है और जोंग भी ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन वो चीज़ खा लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। लेकिन अज्जुमा बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगती हैं और तभी जिन्हा ज़्यादा पीने की वजह से सो जाती है और ये देखने के बाद अज्जुमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो ड्रिंक लेती है और पूछती है, जोंग जो तुम्हारे साथ चेयरमैन कांग की बात हुई थी उसका क्या हुआ? जोंग बताता है कि उन्होंने कहा है कि वो मेरे फादर को तब छोड़ देंगे जेल से जब मैं उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तभी अज्जुमा एक और ड्रिंक लेती है और उसे किस कर देती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। फिर वो उसे गिरा देती है और कहती है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा टीज़ करा है और अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। फिर वो उसके ऊपर चढ़ के उसके साथ वो सब करने लगती है। जोंग कहता है कि अभी ये सब बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि जिन्हा अभी साइड में ही लेटी है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो। तभी वो उसके साथ और करने लगती हैं और जब वो सब खत्म हो जाता है तो वो जाने लगती है, लेकिन जोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उनके साथ और भी मज़े करने लगता है और तभी वो सोचता है कि जो मैंने सोचा था सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। तभी वो अज्जुमा को उठाता है और जिन्हा के सामने ले जाता है और उसके सामने ही उनके साथ वो सब करने लगता है। उनके साथ वो बहुत मज़े करता है। अज्जुमा को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि उनकी बेटी के सामने ही उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था।